वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे मशहूर गायक, गीतकार, नर्तक, अभिनेता, रिकॉर्ड निर्माता, व्यवसायी और परोपकारी माइकल जैक्सन जी के बारे में, उनकी कुछ सुनी और अनसुनी कहानी। तो दोस्तों, इनकी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं। तो इनका पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन है और ये एमजे किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये गायक, गीतकार, नर्तक, अभिनेता, रिकॉर्ड निर्माता, व्यवसायी रह चुके हैं। दोस्तों, ये जाने जाते हैं थ्रिलर, खराब और ख़तरनाक चीज़ के लिए। और इनकी जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1958 और जगह का नाम है जहाँ पे जन्म हुआ है गैरी, इंडियाना, यूएस। और इनकी जो मृत्यु का कारण था दोस्तों, वो प्रोपोफोल और बेंजोडाइजेपाइन के नशे के कारण इनकी जो है हृदय की गति रुक गई थी, जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, इनका गृहनगर है गैरी, इंडियाना, यूएसए। और ये अमेरिकन है। इनका नेशनैलिटी अमेरिकन है। और इनकी जो स्कूलिंग हुई है होम स्कूलिंग, और ये कॉलेज तक पढ़ाई नहीं किए हैं और ये हाई स्कूल तक की जो है ये शिक्षा प्राप्त किए थे। और इनकी प्रथम प्रवेश हुई थी एल्बम गॉड टू बी देयर 1972 में और फिल्म थी द वीज 1978। और इनकी फैमिली जो है वो पिता का नाम जो जैक्सन, जो पूर्व मुक्केबाज यूएस स्टील में काम करते थे। माँ का नाम कैथरीन जैक्सन, सीयर्स में काम करते थे। और भाई जैकी टीटो, जर्मन मार्लोनो। और इनकी बहन का नाम रेवी लाटोया और जेनेट नाम था। दोस्तों, ये ईसाई धर्म से थे और ये अफ्रीकी अमेरिकी थे। और इनको बास्केटबॉल पढ़ना, इनका जो शौक था वो बास्केटबॉल खेलना और पढ़ना। दोस्तों, इनके विवाद रहे हैं माइकल जैक्सन पर 1993 में जो है बाल यौन शोषण पर आरोप लगाया गया और ये बाद में मामला जो है सुलझा भी नहीं। दोस्तों, कई अन्य आरोपों के अलावा 2005 में उन पर फिर से इसी कारण आरोप लगाया था और बाद में सभी मामलों में वो निर्दोष करार हुए। एमजे के कई संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिए। उनके कार्यक्रम आयोजक मार्सेल अब्राम ने 1999 में उनके म्यूनिख संगीत कार्यक्रम को रद्द करने के लिए उन पर मुकदमा दायर किया था। वो उनके दोस्त भी थे और माइकल जैक्सन द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने के बाद दोनों पारस्परिक रूप से समझौते पर आए। माइकल जैक्सन ने सबसे पहले धन की प्राप्ति की और फिर वापस धन की ओर रुख किया, क्योंकि उन्हें कथित जो है मुकदमों के खुद का बचाव करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा था। और दोस्तों, जो माइकल जैक्सन की मौत ने अपने आप में कई विवादों को जन्म दे दिया। उनके परिवार का मानना है कि उनकी हत्या की गई। माइकल जैक्सन को दवाई देने वाले डॉक्टर कॉनराड मरे को जेल में डाल दिया गया और 2 साल बाद फिर रिहा कर दिया गया। माइकल जैक्सन की बहन लाटोया जैक्सन का दावा है कि वो सिर्फ बलि का बकरा था। अपने प्रबंधक के साथ उनकी आखिरी कॉल इस प्रकार थी जैसे कोई साजिश वगैरह उनके ऊपर कर रहा हो। इस तरह से माइकल जैक्सन ने संभवतः जो है इसका तोड़ निकाला और इल्यूमिनाटी और उच्च शक्तियों का जो उद्देश्य था, इस तथ्य को माइकल की आर्थिक बदहाली और बच्चों से छेड़छाड़ के आरोपों में भी जिम्मेदार उनको माना। और माइकल जैक्सन चूँकि जो है बहुत अच्छे पॉप सिंगर रह चुके हैं और उनका जो खाना है, पसंदीदा जो खाना था वो मैक्सिकन टेको और बोरिटो, सुशी, पिज्ज़ा, चिकन, ताज़े फल, पॉपकॉर्न, कुकी के टुकड़ों के साथ वेनिला बर्फ, सूरजमुखी के बीज, ग्लेजेड और डोंटस दूध के साथ फ्रॉस्टेड फ्लेक्स, M&M। दोस्तों, ये इंडियन फूड तो है नहीं, तो उनको वहाँ का फूड सारा पसंद था और उनके नाम भी कुछ अजीब हैं। तो दोस्तों, इनका जो कलर पसंदीदा था वो लाल, काला, सफ़ेद और सुनहरा। और ये जो पसंद करते थे अपने गायकों में वो जेम्स ब्राउन, जैकी विल्सन, स्मोकी रॉबिन्सन, सैमी डेविस जूनियर, द टेम्पटेशंस और डायना रॉस। दोस्तों, इनको जो है पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता था और इनके टीवी शो थे द थ्री स्टूज, फिलिप विल्सन शो, ब्रैंडी बेंच और रोड रनर शो द स्पिंसर्स। दोस्तों, इनके बहुत सारी अभिनेत्रियां इनकी फ्रेंड रही, जिसमें शर्ली टेम्पल, एलिजाबेथ टेलर, कैथरीन हेपबर्न। और अभिनेताओं में मॉर्गन फ्रीमैन और मार्लन ब्रांडो इनके अभिनेता पसंदीदा रहे। और बादाम का दूध ये काफ़ी पीते थे।
और दोस्तों संगीतकार में इनको क्लॉड डेब्यूसी और बहुत सारे संगीतकार जो हैं इनको पसंद थे। ये तलाकशुदा थे, मृत्यु से 13 वर्ष पहले इन्होंने तलाक ली थी। और इनके जो अफेयर्स थे वो विटनी हॉस्टन, मैडोना, लिसा मैरी और प्रेस्ली डेवी रो की सील्स को इन्होंने। और दोस्तों इनकी जो पत्नी का नाम लिसा मैरी प्रेस्ली, और जिनकी मृत्यु 1994 में हुई, वो तलाकशुदा थे। और डेवी रोवे मृत्यु मतलब इनकी जो बीवी थी उनकी डेथ हुई। बच्चे इनके 2 रहे। एक बेटा जो है उनका माइकल जोसेफ जैक्सन जूनियर और बेटी पेरिस माइकल कैथरीन जैक्सन, और प्रिंस माइकल जैक्सन इनके बेटे थे। और दोस्तों इनकी जो पूरी संपत्ति आंकी गई है वो $1 बिलियन में, और इनके ऊपर कर्जा भी था। तो घर और नेवरलैंड रेंच, सांता बारबरा काउंटी, कैलिफोर्निया में जो मैंने शेयर किया है, तो वीडियो को देखिएगा। इनके पास अगर कार संग्रह की बात की जाए तो रोल्स रॉयस, लिमोसिन, सेडान, बेरेट, फेरारी सुपर हॉट कार, फोर्ड एक्स फ्लोरल, GMC यूकॉन और कैडलेक इत्यादि बहुत सारे 150 गाड़ी थी इनके पास। और तो और दोस्तों इनके माइकल जैक्सन एक औसत छात्र थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। वर्तनी और व्याकरण में कमज़ोर थे, रचनात्मक और शर्मीले स्वभाव के थे, अच्छे कपड़े पहनने वाले माने जाते थे। उनके पिता सख्त थे, माइकल जैक्सन को शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करते थे, जो वो न स्वीकार किया। वो बच्चों को कोड़े मारता था। माइकल जैक्सन को मोटी नाक के लिए ताना मारते थे उनके पिता। अभ्यास के दौरान सही न होने पर उन्हें बेल्ट से मारते थे। माइकल जैक्सन के सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं कि उस समय कोड़े मारना आम बात थी। इसने उन्हें सीधा कर दिया और सक्षम बना दिया। हालांकि माइकल जैक्सन इस बात से सहमत थे कि उनके पिता के सख्त अनुशासन ने उन्हें सफल होने में मदद की। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी शकल सूरत, अनिद्रा, बुरे सपने, अति आज्ञाकारी व्यवहार और उनके बच्चों जैसी वयस्कता के बारे में उनकी असुरक्षाएं बाल दुर्व्यवहार के कारण हैं। और थ्रिलर के वीडियो में इस्तेमाल की गई पोशाकें वो आर्मी की थी। वो बच्चों से प्यार करते थे, इसलिए क्योंकि अपने बच्चों की और बचपन में उनके साथ जब दुर्व्यवहार किया जाता था तो वो याद करते थे। और उन्हें जो काली पट्टी पहनी थी वो जो है वो शोषण की याद दिलाती थी। बीट इट ने एडी वान हेलन के गिटार सोलो की वजह से स्टूडियो में जगह बनाई, जिसे एडी ने मुफ्त में बजाया। उन्होंने ऑस्कर खरीदा। डेविड ओ सेल्जनिक ने 99 में गॉन विद द विंड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर जीता था उन्होंने, और 1984 में 8 ऑस्कर जीते। और स्कीइंग $7 लाख की लागत वाला जो है वो सबसे महंगा वीडियो रहा। और उसे पालतू जानवर बहुत पसंद थे माइकल जैक्सन को। उनके पास एक अजगर, क्रशर, 2 लामा, लुई और लोला और चिंपैंजी भी था। माइकल जैक्सन ने विशेष जूतों का आविष्कार किया, जिनका उपयोग उन्हें स्मूथ क्रिमिनल में अपने आगे झुकते कदम के लिए किया गया। लीन स्टेप का पेटेंट इमेज द्वारा बनवाया गया था। जिस दिन उनकी ये घटना हुई उस दिन ट्विन टावर्स की एक बैठक थी और वो चूक गए और अधिक सो गए। और होम अलोन स्टार मैकॉले कैल्विन अपने 2 बच्चों के गॉडफादर थे। वीडियो बैड के निर्देशक प्रसिद्ध रचनात्मक मार्टिन सेर्सोके थे। जिस दिन माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई उसी दिन दोपहर को जो है सो ट्विटर और AOL का इंस्टेंट मैसेंजर क्रैश हुआ। वो लंबी आयु और सुंदरता के लिए ऑक्सीजन तंबू में रहते थे। वो सचमुच एक राजा थे। उन्हें आइवरी कोस्ट के एक गांव गोबन के लोगों ने शाही उपाधि दी थी। माइकल जैक्सन ने अपने भाइयों जैकी, टीटो, जर्मन और मार्लन के साथ जैक्सन 5 के रूप में अपनी शुरुआत की। माइकल जैक्सन ने एकल शुरुआत करने से पहले अपने बड़े भाई के साथ गाना शुरू किया। और माइकल जैक्सन का थ्रिलर पहला एल्बम था जिसने बिलबोर्ड हॉट 100 सूची में 5 नंबर पर हिट रही। दोस्तों माइकल जैक्सन ने उस डांस मूव का नाम मून वॉक रखा जो उन्होंने अपने होटल के बाहर स्ट्रीट डांसर से उधार लिया। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड ने उन्हें अब तक के सबसे सफल मनोरंजनकर्ता का ताज पहनाया। दोस्तों माइकल जैक्सन को 2 बार रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। वो रॉक ऑफ पॉप शैली के एकमात्र कलाकार हैं जिन्हें डांस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया।
वो सॉन्ग राइटर हॉल ऑफ फेम में शामिल रहे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कई प्रविष्टियों के अलावा माइकल जैक्सन के पास 13 ग्रैमी, एक ग्रैमी लीजेंड अवार्ड और एक ग्रैमी लाइफ टाइम अवार्ड भी था। उनके पास सबसे अधिक अमेरिकी संगीत पुरस्कार और नंबर 1 बिलबोर्ड हॉट 100 उन्हें आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, पॉप के राजा 400 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे हैं। उन्होंने लगातार 5 दशकों तक बिलबोर्ड के शीर्ष में 10 में प्रवेश किया और 2014 में उन्हें गीत लव नेवर फेल्ट सो गुड के साथ वो उपलब्धि हासिल करने के लिए वो महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। माइकल जैक्सन ने बताया था उन्होंने 2 बार यानी अपनी नाक और ठुड्डी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। उनका दावा था कि ये दोनों स्वास्थ्य कारणों से थे। उन्होंने बताया कि जटिल डांस और मूव का अभ्यास करते समय उनकी नाक टूट गई। माना जाता है वो कई सर्जरी उनकी हुई थी। और कैटरीना उसके अलावा अंगरक्षक ने कहा कि लोग लड़कियों से कहते थे कि उनके पास एक कुत्ता है जो चिड़ियाघर से वो लाए थे और उनकी बहुत ही केयर करते थे। माइकल जैक्सन एक किताबी कीड़ा भी थे। वो हमेशा बुक्स पढ़ने के शौकीन थे और उनके विदेशी लड़कियों के साथ भी उनके बहुत सारे उनके फ्रेंड थी। और माइकल जैक्सन हमेशा रडार पर रहते थे। होटल में जिस कमरे में वो रहते थे उनकी जांच के लिए अपने अंगरक्षक को बुलाते थे और पूरा जांच करने के बाद ही वो वहाँ रहते थे। तो दोस्तों, माइकल जैक्सन वास्तव में अपने जीवन को लेकर चिंतित लग रहे थे। उन्होंने अंगरक्षकों के पास ऐसी बंदूकें थीं जो FBI छापे के ख़त्म करने के लिए पर्याप्त हो सकती थी। वे सेमी ऑटोमेटिक लॉक पिस्टल, ग्रीजर, टीजर वगैरह का यूज़ रखते थे जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता था। और दोस्तों, बहुत ही अपने लाइफ को उन्होंने लेविश लाइफ जी मतलब जब तक वो रहे अपनी लाइफ को लग्जरियस बना के जिए। माइकल जैक्सन एक जिम्मेदार पिता भी थे। उन्होंने अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाया। उनकी स्कूली शिक्षा के लिए एक कमरा समर्पित था। निजी ट्यूटर ठीक सुबह 8 बजे आते थे और शाम तक बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों को वर्दी पहननी होती थी। जिस तरह से स्कूल में जो लोग जाते हैं उस तरह का माहौल वो बना के रखते थे अपने घर में। पॉप ऑफ किंग ने अपने बच्चों के कपड़े खुद ही धोए और उनकी माँ जो है माइकल जैक्सन की माँ शहनाई और पियानो बजाती थी और एक देशी पश्चिमी कलाकार बनना चाहती थी। इनके अलावा उनके पिता का संगीत से कोई नाता नहीं था। वे स्थानीय लय और उसके साथ बजाते थे। कोई वहाँ का वाद्य यंत्र था। वो 10 लाख डाउनलोड बेचने वाले पहले 2 कलाकार थे। और माइकल जैक्सन की आवाज़ हाई टेनर से बॉय सोप्रानो तक पहुंची है। वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों, जो कि माइकल जैक्सन के पास हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक सितारा है। बिली जीन किसी अश्वेत व्यक्ति का पहला वीडियो था जिसमें जो माइकल जैक्सन प्रसारित किए थे। माइकल जैक्सन को लगा कि वो अपना पुराना संगीत सुनते हैं। उनकी आवाज़ मिन्नी माउस की तरह ही लगती थी। तो दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में बहुत ही कुछ मैंने आज बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने बताया वो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, उनकी जो मृत्यु हुई वो कार्डियक अरेस्ट 2009 में माइकल जैक्सन को कार्डियक अरेस्ट डॉक्टर ने बताया लॉस एंजलिस स्थित घर में बेहोश पाया गया। तब वो जैक्सन के चिकित्सक कॉनरॉड मरे, जो कथित तौर पे जैक्सन को नियमित रूप से एनेस्थेटिक प्रोपोफोल देते थे, वो अनैच्छिक हत्या का दोषी ठहराया और 4 साल जेल की सज़ा भी वो काट के आए। तो इस तरह से कई सारे मेडिसिन्स वो लेते थे, सीधे थे। तो इस तरह से उनकी जो है सो लाइफ स्टाइल रही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।